न्यूज अपडेट्स आपने जानी। अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल करना था। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ISPR की जानिब से बताया गया है पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। मनासिर आपने मुलाहिजा किए। पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ये मनासिर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए। पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। तो कामयाब तजर्बा हुआ। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जाँच करना था। पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली मिसाइल जो है इसका कामयाब तजर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया था कि तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल करना था। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के दिफा में ये एक अहम जो ब्रेक थ्रू है। पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली मिसाइल को ये कामयाब तजर्बा किया गया है। इसमें तजर्बे के मकसद में बताया गया कि ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, पाकिस्तान की जानिब से एक अब्दाली मिसाइल का ये कामयाब तजर्बा किया गया है करंट सिचुएशन में, और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आपको क्या लग रहा है कितना इंपॉर्टेंट था इस तरह का एक तजर्बा करना? This was the most befitting reply to the enemy jungoism इंडिया के। और ये अब्दाली मिसाइल जो ग्राउंड से फायर होता है 450 किलोमीटर रेंज है और मोस्ट मॉडर्न है। इंडिया को अब होश का नौकर लेनी चाहिए कि हमारे पास 4,500 मीटर से 4,000 किलोमीटर 450 से 4,000 किलोमीटर से लेके और हमारे पास 300 किलोमीटर तक के तमाम मिसाइल रेंज के है और एक एक इंच इंडिया के लिए हमारे। इसलिए इंडिया को ये समझना चाहिए कि ये इस स्टेज से निकलने पाकिस्तान पैलेस्टाइन नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल मैच्योर स्टेट है एंड वी वांट पीस, बट हमारी पीस की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी मत समझें। वी विल प्ले हेल विद यू, योर नेशन विल नो। इस चार का टोला जो ना RRS का they don't understand the implications of fighting two nuclear countries। बार बार पाकिस्तान ने बताया कि कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। इसलिए पाकिस्तान के पेशेंस को टेस्ट मत करो, डोंट प्रोवोक अस। हमने बहुत लिहाज कर लिया है, एनफ इज एनफ। झूठ मकार ये दुश्मन से हमें पाला पड़ा। वी आर बैड लक कि हमारे साथ जो हैं वो बड़ा ही मकार और घटिया दुश्मन है जो कि पाकिस्तान को हर वक्त तकलीफ देता है। नाउ एनफ इज एनफ। चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर जिला रेंज में बता दिया कि हम बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं, डोंट आजमाएंगे हमें, फिर बाद में आप ये भागते फिरेंगे। सर, इन्फेंट्री और आर्टिलरी को देखते हुए अब आपको क्या लगता है दैट पाकिस्तान आर्मी इज रेडी टू फाइट एनी वॉर? Pakistan Army is and Air Force and Navy is ready for 24 hours। 24 hours में वो पूरी तैयारी करते हैं, तमाम कॉन्टिजेंट की वर्किंग करनी है। एवरीथिंग इज डन। हमने रिहर्सल्स करनी है, सब कर दिया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर ऑर्डर। जिस दिन आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटर किया आपको उसका पता चल जाएगा। सर, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है? कशीदगी बढ़ेगी या मामला यहीं पर सेटल होने के इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त इंडिया है लॉस्ट मॉरल ग्राउंड। झूठा साबित हो गया है, चोर की चोरी पकड़ी गई है, अपने घर को महफूज नहीं रख सकते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की दुश्मनी में पागल हो चुके हैं। ये इस वक्त इनके साथ पूरी दुनिया ने इनको आइसोलेट कर दिया है। इवन अमेरिका इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। और उसके बाद ये जो लीक हुई है खास तौर पर, इसमें तो इनका मुंह काला हो गया। काला मकरूफ इस तरह पहले ही था, अब सर से पाँव तक ये जल गए हैं। इसलिए अब मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे ना, मॉरल ग्राउंड है और आगे पाकिस्तान बैठा है, पीछे इनकी पब्लिक इनको मारेगी। तो ये अब इस वक्त बहुत डिफिकल्ट पोजिशन में आ गए।
सर, आपको लगता है कि पाक फौज सिंध-तास मुआहदे की बहाली के अंदर भी कोई किरदार अदा कर सकती है? देखें किसी हालत में पाकिस्तान ने इनको नोटिस भेज दिया है, दे कांट डेयर डूइंग वाटर टेररिज्म। ये हमारे 250 मिलियन अवाम की जिंदगी की बात है, इसलिए इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर मीन वी विल यूज ऑल अवेलेबल मीन टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को। नंबर 2, we have all options to go to World Bank and Foundation because this is guarantor it's your World Bank है, और ये बायलेटरी हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ना ये पानी रोक सकते हैं। सिर्फ लीडर वक्त दे रहे हैं, ये करके दिखाएं। अगर इनकी नस्लें न याद रखें तो मामूली इंसान आप। सर, चूंकि अब भारत की जानिब से जो जारहियत दिखाई जा रही है, पहले भी देखा गया LOC पर फायरिंग के जो इस तरह के वाक़यात हैं वो मामूल के मुताबिक किए गए, फिर पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया और इस बार फिर LOC के ऊपर ही फायरिंग की गई है। और आपको लगता है कि LOC के मामला जो हैं वो मिल बैठ कर एक दफ़ा हल किए जाएँ, प्रॉपर एक उनका सिनेरियो बनाया जाए कि LOC के क्या वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए? देखें 2003 की सीज फायर के ऑर्डर हैं, सरकार इनामिया हुआ है, सीज फायर थी। ये जान के अब हमें इश्तिहाल दिला रहे हैं, प्रोवोकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ओवर रिएक्ट करे और ये फिर कहीं देखो पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की। सो वी आर इंश्योरिंग रिस्ट्रेन, लेकिन इसके साथ साथ ये हम वहाँ ये भी एहतियात करते हैं कि दोनों तरफ कश्मीरी बहन भाई हैं। सो हम इनको ये नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान हो। हम इनके बंकर, इनके कमांड सेंटर, इनके ट्रुप्स को मारते हैं। ये अंधाधुंध फायरिंग करते हैं ताकि कश्मीरी जो हमारे साइड के लोग हैं उनको नुकसान हो। ये देयर एनिमल्स, ये टारस का जो टोला चार का ना, ये एनिमल्स हैं, ये ब्लैक शीप्स हैं। इनको जब तक इनके सर पर डंडा नहीं पड़ेगा राम नाम नहीं करेंगे। आई थिंक नाउ पाकिस्तान ने सोच लिया कि अगर इन्होंने मिसडॉजर किया तो हम ओवर रिएक्ट करेंगे, हम इनका वो हाल करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। आप देख लेना तो सर, अगर हम देखें अकॉर्डिंग राइट नाउ जो मामला चल रहे हैं अल्ट्रे के हिसाब से हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि मिसाइल तजुर्बा पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से किया गया। आपको लगता है कि एमुनेशन के हिसाब से पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त मॉडर्न और लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुकी है? पाकिस्तान के पास वो तमाम जदीद असला जो है वो आ चुका है या आ रहा है? इस तरह के क्या जो मामला है वो चल रहे हैं? देखें, पाकिस्तान इज टोटली सेफ। पाकिस्तान की आवाम को अपनी मुसल्लह फौज पर ट्रस्ट होना चाहिए। वी विल नेवर लेट देम डाउन। इंडिया को पता है, आपने सुना होगा ये राफेल करता था। ये अगर राफेल होते तो हम पाकिस्तान के जहाज़ों का ये करते। अभी आ गए ना, उड़ा के दिखाएं इनको, सिटिंग डक्स की तरह मारेंगे। हमने नए मिसाइल चाइना ने हमें दे दिए, ये PH-17 और ये हमारे GF-17 थंडर में भी और ब्लॉक 3 में फिट होते हैं। 300 किलोमीटर रेंज है। ये इंडिया का जहाज अपने एरिया में उड़ेगा तो हमारी रेंज में होगा। व्हाट टू टॉक अबाउट क्रॉसिंग बॉर्डर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र है, ये जहाज उड़ाएंगे नहीं राइफल। इन्होंने डिप्टी चीफ आर्मी स्टेट साहब को ट्रैक किया है, उसने ये कह दिया कि जी हम अभी फुली ट्रेन नहीं है हमारे पायलट राइफल के ऊपर, हम इनको वेस्ट नहीं करना चाहते। इन्होंने 26 राइफल $9 बिलियन खरीदिया। ये इतनी पागल कौम है। चलाने के लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जज्बा चाहिए, जज्बा शादी चाहिए। कोई चीज इनके पास है कुछ भी नहीं। सर, अब भारतीय फौज के अंदर देखा गया रद्द-बदल किया जा रहा है, एयर चीफ्स को हटाया जा रहा है। इन मामलात के अंदर इस तरह की बौखलाहट क्या जाहिर कर रही है? जाहिर ये करती है कि ये घबरा गए हैं, बौखलाहट का शिकार इस वक्त ये हैं कि इनके ऑफिसर्स इनके साथ नहीं है। उनको पता है कि उन्होंने झूठ बोला है। नॉर्थ कमांडर, जो नॉर्थर्न कमांड का जो कमांडर चेंज किया है, उसने कहा कि ये हमारे पर इल्जाम मत करें, हमें पता है कि ये आपने खुद किया है, हमारे लोग खुद बनवाए हैं, और अगर मुझे और ज्यादा तंग करेंगे तो मैं सब कुछ अच्छा बैठा खोल दूंगा। ये भी उसने बड़ा क्लियर किया। नंबर 2, इन्होंने उसके बाद आप देखेंगे जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का था जनरल राणा, जो उसने लीक कर दिया, डिलीट करके रख दिया, पूरी दुनिया में रो रहे हैं, पीट रहे हैं, सारा प्लान में निकल गया। नंबर 3, इन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को 3 सीनियर मोस्ट कमांडर को हटाने का मतलब है कि इनकी कमांड में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस इंडियन
सिविलियन लीडरशिप की जो प्लानिंग करते हैं, और क्योंकि उनको पता है कि इनकी फौज लड़ाका नहीं है, अनट्रेन्ड है, अनप्रोफेशनल है, सिर्फ इन नाते कि औरतों बच्चों को मार सकते हैं। पाकिस्तानी फौज बैटल हार्डेंड पिछले 3 दहाइयों से वॉर ऑन टेरर में लड़ रही है। हर रेजिमेंट 3 दिन 4 दफा बैटल फील्ड से होके आ चुकी है। वी आर गोइंग टू शॉर्ट देम आउट। देखें, याद रखें, डिफेंस के लिए हमें कोई डर नहीं, हम लिमिटेड डिफेंसिव भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि हमारी जितनी स्टडी केसेज हैं, हमारे निकलते और ऑल इंडिया स्पेशलिस्ट, हमारी हर ट्रेनिंग, हर एक्सरसाइज, हर वॉर गेम इंडिया को सोच के करते हैं कि पूरी इंडिया प्लानिंग है। इसलिए हमने पूरी कॉन्फिडेंस प्लानिंग की हुई है। ओनली थिंग इज ट्रुप्स आर वेटिंग द वर्ल्ड गो। जिस वक्त इधर से हरकत होती है, इमीडिएटली इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा देश। ठीक है सर, आपको लगता है कि अब मज़ीद इस किस्म के तजर्बे जो हैं वो करने चाहिए पाक फ़ौज की जानिब से, ताकि मज़ीद जो है एक रोब डाला जा सके अपने दुश्मन पर? देखें, ये जो आज तजर्बा दिया है, ये एक मैसेज दिया है जी कि होश से ना के लोग, यू नो व्हाट इज आवर कैपेबिलिटी, वी आर गोइंग टू। देखें, एक और बात मैं वो बताऊं, पूरी दुनिया में एक हिंदू मुल्क है, एक मुसलमान 55 से 60 मुल्क है। अगर इंडिया हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा, मुसलमान खत्म नहीं होंगे। सर अब